हमारे साथ मोहम्मद इरफान साहब जुड़े हैं। जी मोहम्मद हेलो। इरफान साहब। हाँ, यस आवाज आ रही प्यारे है भाई, मेरी? कैसे हैं आप? बिल्कुल आ रही हाँ, है, कैसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप? अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। मोमिन है? मोमिन है अभी तक? हाँ, मोमिन हूँ, मोमिन हूँ, मोमिन हूँ। ये क्या मस्जिद के पास खड़े हैं क्या आप? हाँ, मस्जिद के पास हूँ। अच्छा, आलिम साहब है आप? नहीं, आलिम नहीं हूँ, हाफिज हूँ। अरे वाह, जरा फटाफट जरा एक कोई सूरा सुना दे। कौन सी सुनाओ? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हम्म। सुनाओ। उबैदुल का भाई लग रहा है मुझे। हाँ सुनाओ सुनाओ, आलिम हाफिज साहब सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन आमीन। माशा। अच्छा, क्या कौन से वाले हाफिज है? मतलब देवबंदी हाफिज है, बरेलवी हाफिज है, अहले हदीस हाफिज है, कौन से देवबंदी, हाफिज है? देवबंदी। ओनली वन अच्छा देवबंदी। देवबंदी हाफिज। ओनली जी वन देवबंद। आंख जी। बंद कान बंद देवबंद। हाँ, हमारे सब बंद है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन खुले हुए दिल से अंदर से। अच्छा अच्छा, चलिए। अच्छा हम्म। तो मोहम्मद इरफान भाई, ये सूरह अंबिया की जो आयत नंबर 107 है, हाँ, आ, ये वाली, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रहमतल लिल आलमीन। हाँ। जी। जी, आपको लगता है वाकई में आपके रसूल जो है सारे आलमों के लिए रहमत है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। ओके। एक बात बताना मेरे को। जी जी। रहमत यानी वो रहम करने वाला, ठीक है, उसके हाँ अंदर रहम हो, ठीक है। हाँ भाई एक बात बताओ, एक इंसान अगर किसी को टॉर्चर करके मारे या मरवाए, हाँ। ठीक है, उसके लिए आप जी। कहेंगे कि इसके अंदर रहम नाम की चीज है? तो आप मुझे ये बताइए जरा कि टॉर्चर कर किस तरह के से मारा गया है? नहीं, वो तो बात की बात है। टॉर्चर यानी कैसा है कि आपके नाखून टॉर्चर उखाड़ में दिए जानते हो, जाए, जैसे आप बता रहे हो, आपकी। टॉर्चर यानी किसी के ऊपर मैं जुल्म करना, उस पर ज्यादती करके मतलब उससे मारना, मतलब उसके हाँ, एकदम टॉर्चर कमजोरी करके को उसके नाखून उखाड़। हाँ। मैं जैसे जी जी, मैं मिसाल समझ देता हूं गया। आपको, जैसे किसी का नाखून उखाड़ना, तड़पा तड़पा के मारना। तो जो तड़पा तड़पा के मारता है, क्या उसके लिए हम हाँ, कहेंगे कि ये रहम दिल इंसान है? तड़पा तड़पा के हमारे नबी ने किसी को मारा नहीं है भाई। भाई मैं तुम्हारे नबी की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बस पूछ रहा हूं कि तड़पा तड़पा के पूछने अगर के कोई नहीं किसी को नहीं, मार। पूछने का जो आपका जो जरिया पूछने का है ना, आपका अकीदा मतलब उधर ही जा रहा है हमारे नबी के पास, क्योंकि आपने नबी की आयत आपने सुनाई मुझे, वो आप समझ रहे हो। भाई मैं वो हम एक अरसलना का इल्ला इंसानी लिहाज रहमतल लिल से। आलमीन। देखो इरफान भाई, आप इतने प्यारे इंसान हाँ। हो, आप जी इतने जी। नूरानी आपका चेहरा है, टोपी पहने हुए हो। तो जी। मेरा आपसे सवाल ये है, मैं एक इंसानी तौर पे आपको पूछ रहा हूं कि एक इंसान जो किसी को हाँ टॉर्चर करवा करवा के मारे, क्या उसके लिए हाँ कहा जा सकता है, भले से उसने कोई गुनाह किया हो या वो कातिल है या रेपिस्ट है, कैसा जी। भी है, लेकिन अगर कोई हाँ, उसको तड़पा तड़पा के मारे, तो उस शख्स को जिसने तड़पा नंबर से तड़पा बात के कर। मारा है या मरवाया है, क्या उसके लिए हाँ, हम ये कहेंगे कि ये रहम दिल इंसान है? 93 36। जी भाई, फ्रीज हो गया आपका। मेरी आवाज आ रही है 60। ना अमित? हाँ, आ रही है, आ रही है। हाँ हाँ। उनका भी हो तो गया। भाई आप ऐसे शख्स को बोलेंगे ये रहम दिल इंसान है, इसके अंदर रहम नहीं नाम की बोलेगी, चीज है? नहीं बोलेगी। पक्का ना मेरे प्यारे भाई? हाँ, पक्का हम नहीं एक हाई बोलेगी। फाई दो। हाई फाई कौन? दो कि क्या आप दूं? अपनी बात से मुकरेंगे नहीं। एक हाई फाई मैं नहीं बोलते हैं ना, हाई मुकरूंगा फाई, अपनी हाथ बात दो अपना। से। हाँ, मैं वादा हाई करो। फाई बोल रहा हूँ एकदम, वादा कर रहा हाँ हूँ। ये हाथ भी हाँ। दे दिया आपको। अरे एक नंबर मेरा प्यारा भाई, काश मैं इनका चेहरा नहीं दिखाया होता, क्योंकि इनका हाँ इस्लाम छूटने वाला है, क्योंकि इनकी कुरान की आयत गलत साबित होने वाली है। ये देखिए हाँ, मैं दिखाई है इनके ना मुझे, सामने। मैं साबित भी करी है आप मुझसे। जी जी। इनके लिए लेकिन मेरे को उर्दू लाना पड़ेगा ना, क्योंकि अंग्रेजी अंग्रेजी समझ जाते हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारे भाई? अच्छा, जी जी, अंग्रेजी समझ जाते हैं आप? थोड़ी बहुत समझ जाता हूँ। ओके चलिए। नहीं, मैं एक काम करता हूँ, थोड़ी बहुत से मजा नहीं आएगा।
मैं अपना उर्दू क्या में देना, कहते आप हैं, उर्दू में भेज दीजिए, हाँ अंग्रेजी ये उर्दू में हिंदी लिखता में हूँ। भेजिए, 2 मिनट दो गुजराती में खाली। भेजिए, हम पढ़ लेंगे सब। हाँ अच्छा, मैं उर्दू अभी आपके लिए मेरा एप्लीकेशन ओपन कर रहा हूँ, मेरे को सिर्फ 2 मिनट ठीक। दो। जी, प्यारे भाई है हमारे, और वादा भी कौन किया सा? है कि ये अपनी बात से मुकरेंगे नहीं। वही हदीस वाली बनी वन है आयत? हाँ, हदीस आयत बनी नहीं, है आयत आयत? नहीं, हदीस, हदीस ना? हदीस हाँ 1671B। जी जी, मुस्लिम 167। सही बुखारी की हदीस है, उर्दू वाला लाना है। मैं जरा, मेरा ऐप सही ओपन हो बुखारी जाए। की हदीस है। सही मुस्लिम की है, मैं ला रहा हूँ, थोड़ा रुको। सही मुस्लिम की हदीस है। जी जी, सही मुस्लिम की हदीस है मेरे प्यारे भाई। 2 मिनट ना भाई। हाँ, बस आपने लेकिन वादा किया है कि आप अपनी बात से पलटेंगे नहीं। हो जा, एप्लीकेशन ओपन हो जा, फिर भाई को हम अभी उर्दू वाला वर्जन भी दिखाएंगे। लो मैं ले आया। ले आए, अरे वाह, उर्दू भी आ गया। ये बी है वही ना, वाली है देखना ना? जरा, आप देखो, मेरे को उर्दू आती 8, नहीं। 1 मिनट रुको। किया के, हाँ यही वाली है। जी प्यारे भाई, जरा पढ़िए, स्क्रीन पे आपके सामने उर्दू में है, ये लिखा है ना, उक्कल और उरैना के 8 अफराद, वहां से पढ़िए, वहां से हदीस स्टार्ट है, उसके ऊपर सनद है। दिख रहा है स्क्रीन पे आपको कि मैं पढ़ दूं आपके लिए? आया हदीस नंबर कितना है? हदीस नंबर है, एक तो आप 44 4354 4354। 54, या ठीक है ना, अगर ये नंबर से नहीं, सुनो प्यारे 435। भाई, हाँ मेरी बात सुनो, अगर आपको 4354 नंबर से अगर नहीं मिल रही है तो आप 1671B नंबर से ढूंढिए। हाँ, इनके पास में ये देवबंदी है तो इस्लाम 360 इनके मोबाइल में होगी। अभी ये मोबाइल में देख रहा है, इसके लिए फ्रीज हो गया इसका। हाँ हाँ, ओपन करने दो भाई को, ओपन करने दो, कोई हाँ हाँ। मुश्किल नहीं, वक्त देते हैं, अच्छे भाई है हमारे, डेयरिंग करके कैमरे के साथ आए हैं, लेकिन वादा किया है और मैं चाहता हूं कि वादा अपना जो है वो तोड़े नहीं। मैं भी मेरे वहां ओपन कर लेता हूं। प्यारे भाई, अगर आप दूसरे एप्लीकेशन में रहोगे तो आपकी आवाज नहीं आएगी, आपको स्ट्रीमयार्ड वाला एप्लीकेशन पे ही रहना है। ठीक है, आ चुका हूँ। अगर आप सुन रहे हैं मेरी आवाज, हाँ, सुन, आपकी क्योंकि आवाज मुझे आप आ रही अगर है। उसमें, हाँ तो मैं पढ़ दूं आपके लिए? जी जी, पढ़ दीजिए। ओके, 1 मिनट देना मुझे, क्योंकि मैं मेरे सॉफ्टवेयर में खोलूंगा ना तो मेरे को पढ़ने के लिए आसानी होगी। 8 men of the tribe। बताइए पढ़ के। जी जी पढ़ रहा हूँ, सिर्फ 2 सेकंड दीजिए मुझे। हाँ अमित, मैं मेरी स्क्रीन लेके आता हूँ। जी जी, पढ़िए। ये हदीस के हवाले से मतलब बात करते हैं और कहते हैं कि मतलब नबी वो है, मतलब क्रिमिनल है, ये चीज मतलब बताते हैं सब। आज साबित भी करेंगे, देखो आपके रसूल जो है उन्होंने क्या क्या किस तरीके से काम किया है। ये देखिए मेरे प्यारे भाई, आपने अग्री किया था कि कोई अगर मुजरिम भी है उसको, लेकिन अगर तड़पा तड़पा के मारा जाए तो उस शख्स के लिए हम बिल्कुल ये नहीं कहेंगे कि वो रहमदिल इंसान है, क्योंकि रहमदिल इंसान किसी को तड़पा तड़पा के नहीं मार सकता। ये देखिए सही मुस्लिम की हदीस 4354, इसमें क्या कहते हैं? हदीस है कि अनस से रिवायत है कि कबीला उक्कल के 8 आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्लाम पर बैत की। इन्हें मदीने की आबो हवा मुआफिक ना आई और इनके जिस्म कमजोर हो गए। इन्होंने इस बात की शिकायत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम हमारे चरवाहों के साथ हमारे ऊंटों में क्यों नहीं निकल जाते, इनका पेशाब और दूध पियो। इन्होंने ऊंटों का पेशाब और दूध पिया तो तंदुरुस्त हो गए।
इसके बाद इन्होंने चरवाहे कत्ल कर दिए और ऊंट लेकर चले गए। अच्छा, ये जो शख्स थे जो आए थे, इतना समझ में आया आपको? हदीस पढ़ा मैं, सुनने में आया? समझ में आ चुकी है। जी जी। ओके, मतलब मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है ना? नहीं। ओके। अच्छा, फिर क्या होता है कि वो लोग क्या किए, चरवाहे को मार दिए और ऊंट लेके चले गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की इत्तला मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके पीछे लोगों को भेजा। इन्होंने इन्हें पा लिया तो इन्हें लाया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके हाथ पांव काटने का हुक्म फरमाया और इनकी आंखों में सलाइयां डाली गई, फिर इन्हें धूप में डाल दिया गया यहां तक कि वो मर गए। सर, क्या क्या टॉर्चर किया गया? हाथ पांव काटे गए, आंखों में गरम सलाई डाली गई जी, और उनको ऐसी ही तड़पता हुआ धूप में छोड़ दिया। सर, आपने मेरे से वादा किया था कि आप अपनी बात से नहीं पलटेंगे। सर, ऐसे रसूल को या ऐसे इंसान को जो 8 लोगों को उन्होंने गलत काम किया, मैं आपके साथ अग्री करता हूं, उनको सजा मिलनी चाहिए थी, मैं अग्री करता हूं, लेकिन इतनी अजमत देख के मारना ये रहमदिल काम नहीं होता। ये बिल्कुल रहमदिल इंसान नहीं थे, वरना आप सोचो कि हाथ पैर काट के किसी को, भाई वो टाइम पे जो है सुन करने की इंजेक्शन होती थी क्या इरफान भाई? नहीं होती थी, नहीं होती थी, मतलब ना सुन करने की इंजेक्शन है, हाथ पैर काट दिया और आंखों में गरम सलिया डाल के उनकी आंखें निकाल ली। भाई बताओ कैसे, किस मुंह से आप ये कह सकते हैं कि ये शख्स रहमदिल इंसान था? हेलो, आपने जो हदीस पढ़ी, हदीस जो है पक्की है? ये हदीस पक्की है आपने जो पढ़ी? बल्कि भाई मैं आपको एक मिनट, हेलो हेलो, आप नबी पर ईमान रखते हैं? पहले ये बोलो, हुजूर पर आपका ईमान है कि नहीं? पहले बताओ भाई। मैं नहीं, पहले ये बताओ, आप नबी पर ईमान रखते कि नहीं? प्यारे भाई आप सुनेंगे कुरान तो पे ईमान है आपका? मेरे प्यारे भाई, नहीं तो कुरान पर नबी पर ईमान है आपका? पहले मुझे बताओ। उसी का जवाब दे रहा हूँ भाई। नहीं, जवाब नहीं है, मुझे ये बोलो, तुम्हारा कुरान पर नबी पर ईमान है कि नहीं? ये बात बोलो पहले। नबी पर अल्लाह है ईमान, तो फिर अल्लाह के बंदे तौबा इस्तगफार कर। कुरान में अल्लाह कह रहे रहमतुल लिल आलमीन नबी है। अल्लाह ज्यादा समझदार है कि तू समझदार है बेवकूफ? अबे तो तू बेवकूफ, अल्लाह जो बोलो वो मानेंगे तेरी मानेंगे। पहले बता, अल्लाह जो बोलो सही बोला तू बोला वो सही है भाई? ये मुझे बता पहले, अल्लाह पाक जो बोलो वो सही है कि तू जो बोले वो सही है? नहीं, तुम बेवकूफ आदमी है, तुम नबी की बात को झुटला रहे और अल्लाह की बात को झुटला रहे। फिर अपन लोग सुनो, बैठ के बात करेंगे, अपन बैठ के बात बोले तुमसे मिलना है। हेलो, ये गलत है, ये हाँ इरफान भाई आ चुके हैं, देखिए इधर आ चुके हैं इरफान भाई। अगर मैं भी अगर आपको जवाब दूं ना तो इनके जैसे जवाब दूंगा मेरे, ठीक है? आप वादा किए थे, आप तो वादा थोड़ी किए तुमने। मैं वादा, देखिए वादा मैं किया था, थोड़ी किए थे, लेकिन जब आप जिससे बात किए ना अभी, तो वो वादा नहीं किए थे उस चीज का, वो तो मतलब मौजूद भी नहीं थे वो टाइम पर। तुम्हारी बात सुन के कि तुम्हारा अल्लाह पर ईमान ही नहीं है। अल्लाह कह रहा नबी रहमतुल आलमीन है, तुम बोलते नहीं, बोले जालिम है, पागल है तू, बेवकूफ नहीं है ओ भाई, तुम हाँ, अल्लाह पाक कह रहा रहमतुल आलमीन है, फिर नबी अल्लाह जो बोलो मानेंगे ना। एक बात कीजिए, एक काम कीजिए, नहीं चलेगा। क्या नाम है आपका? साहिल भाई? नहीं चलेगा साहिल, आपका नाम साहिल भाई है ना? खिलाफी कर रहे हैं आप जी? नहीं, आपका नाम साहिल है ना? जी बिल्कुल साहिल है। हाँ, तो मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्या अगर यूट्यूब पे अगर आप बात करोगे तो इतना मतलब कंफर्म नहीं हो पाएगा, ठीक है? बैठ के बात करो। नहीं, कैसे कंफर्म? मैंने किया है सर। अरे आप वो देखिए, सुनिए मेरे बात, आप मतलब कितना दूर बैठे हो, हम कहाँ बैठे हैं अभी? भाई उससे क्या फर्क पड़ता है? आपने वादा किया था और मैंने फर्क पड़ता है ना हम लोगों को। अरे मेरे भाई, फर्क बहुत पड़ता है। इधर सुन लो मेरी बात, जब आप सामने आमने बैठोगे ना, सामने आमने बैठोगे ना, जब समझ में आएगी बात, आप जो है सब जो है ना शरीयत के खिलाफ बात कर रहे, आप शरीयत के दायरे में है ही नहीं असल में, आप जो शरीयत के अंदर नहीं है। हेलो, नबी और अल्लाह को झूठ बोला बेवकूफ। आप बोल रहे हो कि मैं धोखेबाजी की आपके साथ ना?
हेलो, नहीं मैं कह रहा हूँ कि आपने वादा नहीं किया आप बोले ना आगे, अभी इनसे आप बात किया, आप बोलते हैं धोखेबाजी कर रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं आप कि मैं छोड़ बात दो, करते करते इन्हें आपने फोन दे वादा दिया, किया ठीक है ना। अच्छा अरे इरफान भाई वादा आपने थोड़ी, वादा अभी किया मेरी था। बात तो सुनिए आप पूरी। हाँ हेलो, जैसे मैं हाँ सुन धोखेबाजी रहा हूँ किया मैं। ना अभी आपके साथ, कि मतलब मैं नहीं बात किए, करते करते आपने इन्हें वादा फोन दे को दिया। पूरा करना है आपने। अरे भाई यार, वादे की मैं अभी वो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। नहीं मुझे वादे पे वादा बात कब तक करना है पूरा आपके, करना आपने जायज है? जब अग्री तक किया शरीयत था। में तो शरीयत में नहीं हेलो, बोलना, कैसे वादा तेरे से पूरा नहीं होगा? ये बात आपने पहले नहीं की थी ना, आपने वादा तो करने से मेरी बात पहले ये तो सब सुनिए शर्त अभी। नहीं जो बताई। जितना इल्म कह रहेगा, मेरे को उतना इल्म नहीं था, तुमने हेलो, टेढ़ा बनाया, बोला और क्या है? तुम्हारे आलिम को लेके आओ। हाँ ठीक है, वही ये इसीलिए तो कह आलिम भी रहे हैं। मौजूद है ना हाँ अभी इसलिए यहाँ तो बोला, पर। आलिम के सामने बैठो ना किधर आप, है क्यों आलिम? आप इतना? मुझे बोले हाँ धोखेबाजी करना, आप कुरान और हदीस के साथ धोखेबाजी कर रहे हो, ठीक भाई है ये ये। आलिम अच्छी बात है क्या? बेवकूफ नबी को तो मैं अल्लाह और नबी की बात सुनूंगा, तेरी बात सुनू, बता पहले। अरे तुम्हारे नबी की तो बात बता रहा, जालिम थे तुम्हारे हाँ तो नबी। मैं ये चीज बता रहा हूँ, मैं मेरे नबी की बात सुनूं, मेरे अल्लाह की सुनूं, या मैं तेरी बात सुनूं, बता दोनों तीनों में से सही कौन अरे है? बात मेरा अल्लाह और मेरा नबी भाई सही है मैं ना। नबी की बात, तो नबी उसको की तो मिलना बात क्या? बता रहा हूँ, नबी तो की मैं तो भी बात यही बता रहा चीज हूँ बता रहा हूँ आपको। नबी की, कि मेरा नबी हमारे हाँ लिए दीन पहुंचाया हमारे हम तक। हाँ ये तो हेलो, जालिम है आपके नबी, टॉर्चर कर कैसे रहे हैं। जालिम? और जालिम तू है भाई, तू तू जालिम है। हाँ तू इसमें वो कर रहा है ना, लोगों को कुरान के मतलब खिलाफ बोल रहा है, मतलब इस्लाम से मैं तो निकाल रहे है सबूत तू। दिया भाई। तेरे पास सबूत अच्छा थोड़ी वो है, तू छोड़ दो, झूठा है, तू हाँ, झूठा है। कैसा ये तुम्हारे सामने सबूत है, झूठ साबित तो करो चीचा। अरे तो चलो, किस धर्म को कबूल करूँ ये बोलो। आप आलिम है, ये अभी जो खड़े वो आलिम है। नहीं, जो भी हमारे किस धर्म को कबूल करो ये बोलो ना, अरे कोई फिर मैं आलिम को करता हूँ। लेके आओ भाई, तुम तो तो आलिम आप हदीसों ही का नहीं बोलना, सीधा आलिम इनकार आप कर नहीं अरे दोगे। है, तू भी जाहिल है ना आलिम भाई। नहीं है आप। अरे तो ये तो बोलो मैं कौन सा तुम लोग धर्म से कबूल बड़ा करूँ, फिर आलिम मैं हूँ, करता तुम्हारे ना वो। आलिमों का भी बाप हूँ। अरे तो देखो बाप इज्जत रे आपको दादा दी रे जा रही है ना, परदादा रे वो जान दो, जो कबूल करने का हाँ वो बोलो आपको मुझे, अगर तो मैं इज्जत करता दी फिर जा कबूल। रही है प्यारे भाई, ये देखो आपको अरे इज्जत दी जा प्यारे रही है तो भाई, इज्जत से तो बात आप करो बोल ना। रहे हो जालिम है, तो फिर हम इस्लाम छोड़े तो कबूल क्या करें ये मैंने तो बताओ सबूत ना दिया आप। ना, वो तो अभी छोड़ो वो बता बात पहले दो नहीं फिर ना, कर रहे ना बताता हम। हूँ। फाइनल बात करो ना फिर। हम कबूल क्या करें, तुम्हारा इस्लाम सही है कि हमारा इस्लाम सही है? अब किसका किसका धर्म सही है बताइए हम। सर मैं तो आपको सबूत के साथ सही मुस्लिम, बल्कि मैं आपको सुनाना नसई, इब्ने माजा, अरे तो सही हम तो आप बुखारी, कुरान दे रहे हैं तुम्हारे हर को, हम तो एक कुरान बता किताब रहे, तुम से हदीस बता, हम आपके कुरान बता रहे रसूलुल्लाह तुम्हारे को को। जालिम साबित कर दूं, अरे चलो लेकिन आप इस्लाम छोड़ मानेंगे रहा मैं, नहीं। तो क्या कबूल करूँ बोलो। चलो इकरार छोड़ पे दिया, मैं लिसान इस्लाम करो, छोड़ मेरे रहा साथ चलो। कलमा पढ़ो, मेरे साथ कलमा पढ़ो, तो मैं गवाही तुम तो देता अरे कलमा हूँ। पढ़ो। धर्म तो बता दो कौन सा है पहले। करता हूँ पहले, इस्लाम तो छोड़ो, बोलो मैं गवाही देता हूँ। अरे अरे नहीं तो इस्लाम हम छोड़ बताओ रहे, ना, ठीक है ना, छोड़ो इस्लाम तो छोड़ कुछ रहे। वजह तो रहना चाहिए, कौन से धर्म में जाओ, कौन से मजहब में जाओ। इस्लाम छोड़ो, मैं बताता सिख हूँ। ईसाई क्रिश्चियन बौद्ध, इंसानियत, किस में जाओ। इंसानियत के धर्म पे आ जाओ, इंसानियत। इंसानियत कोई धर्म नहीं है बेवकूफ। ये धर्म होता है। गैर कौम भी अरे इंसान है, बोलना बस, ईसाई भी इंसान है, यहूदी भी इंसान है बोलना। बोलते हैं इंसानियत से बड़ा कोई मजहब नहीं, कोई धर्म नहीं। इसको भाई तेरा छोड़ो, फोटो बताएगा। इसको छोड़ो, और वो जो है अच्छा हाँ, फोटो बता के क्या मेरा मेरा कत्ल का फरमान निकालने का है? अरे हम हमारा चेहरा बता रहे हैं, आप फोटो तो बता मतलब के छुप मेरा के बात कत्ल, कर रहे हो ना। यार अगर हिम्मत, इरफान अगर भाई, इंसान लेकिन के अंदर हिम्मत है ना, तो वो सामने आके बात करेगा, ठीक है। इरफान भाई तुमने तो वादा किया था ना कि ऐसा शख्स कोई वादा नहीं, जालिम तू झूठा है, है, वो मंगलवार का रहम दिल वादा नहीं नहीं हो रहा। सकता। गाने में दाल बोलना रात फोन। तो भाई गाड़ में निकाल दाल आ गए। तो ये हदीस ये को झूठा हमारे गिराना है हमारे देवबंद सामने। कुरान वाले, को झूठा गिरा रहा है, ये कुरान। हमारे, हाँ? और बोलो, हाँ और बोलो, और नहीं, बोलो, वो गाड़ में और डालने जैसे का, और किधर कुरान और डालने हदीस को का, तुम झूठा गिरा रहे हो, वही बात चल रही है। और तो हम किसकी कैसे सही मतलब मुस्लिम वादा की को गाड़ में कबूल डालने करेंगे का, तुम्हारा? या बुखारी की गाड़ में डालने का, क्योंकि इन लोग ने हदीस लिखे है। किसकी गाड़ में डालूं? अरे मैं बाद में बात कर रहा बुखारी तुझे की अंदर, गाड़ ठीक में है ना। डालू, या मुस्लिम की गाड़ में डालू, क्या तो तिरमिजी की तेरी गाड़ गाड़ में में डाल डालू, ले, तो क्योंकि तेरे को इन्होंने हदीस जरूरत है, लिखी हमारे है। को जरूरत नहीं उसकी, ठीक है ना। फट गए, सारे फट गए। आप लोग सोचो, बेचारों का ये हाल है। नहीं ये बदतमीजी क्यों है भाई? ये बदतमीजी है, इसको बदतमीजी बोलते हैं। वो खुद बोल रहा था गांड में डालू, मैंने सिर्फ इतना पूछा कि किसकी गांड में डालू, क्योंकि हदीस मैंने तो नहीं लिखी ना, हदीस तो लिखी है बुखारी ने, मुस्लिम ने, इब्ने माजा ने, नसई ने, तिरमिजी ने, तो गांड में तो उनके डालना पड़ेगा। अच्छा लेकिन आप लोग देखिएगा कि इतने सारे वो पूरे मस्जिद के पास बाहर जो है एक साथ ग्रुप बना के उन लोग सोचे
कि चलो आज मुर्तद को जवाब देते हैं, लेकिन जैसे ही दलील, और एकदम शरीफ बन के आया, एकदम जैसे कि भाई इनसे अच्छा कोई है ही नहीं। हाँ हाँ आपने सही बोला, ऐसा जो है इंसान वो रहम दिल नहीं हो सकता। हाँ मैं वादा करता हूं, हाथ भी दिखाया उसने, हाथ भी दिखाया, हाँ मेरा वादा है और इसी वजह से मैं वादा ले रहा था, क्योंकि मेरे को मालूम था कि ये आगे जाके वादा खिलाफी करेगा। तो आप देखो कि पहले उसने बोला हाँ हाँ गलत बात है, अच्छा बताऊंगा तो मानूंगा, हाँ हाँ। जैसे ही हदीस सामने रखा वो भौंकला गया कि यार ये हदीस में लिखा हुआ है, अरे हमको तो मालूम ही नहीं था। अच्छा उसको बचाने के लिए दूसरा आ गया, तुम पहले बोलो तुम ईमान पे हो क्या? अरे मैं ईमान पे हूं नहीं हूं उससे क्या फर्क पड़ता है। तो ये जो है एक सबक हम जितने मोमिन हजरात देख रहे हैं उन सब के लिए कि देखो तुम्हारे हाफिजों का, तुम्हारे मुल्लाओं का ये पूरा जो है ना ये तबलीगी गैंग होगी है, ये तबलीग विबलीग करके आके, क्योंकि तबलीग में तो सबको झूठी बात बोलते हैं ना, आम मुसलमानों को झूठी बात बोलते हैं तबलीग वाले, सारी तबलीग में झूठी बात करेंगे, हमारे नबी ऐसे थे, हमारे वैसे थे। इनको खुद को जो है नहीं मालूम है, हाफिज बन गए, रट्टा मारू। आज असलियत का लेकिन मसला यही है ना कि एक ऑनेस्ट इंसान जो होता है जब उसके सामने आ जाए कि ये गलत है तो उसको मान लेना चाहिए। लेकिन मुसलमानों को इस तरीके से ब्रेन वॉश किया गया है कि पहले वो गलत को गलत कहेंगे, लेकिन जैसे ही वो गलत काम इनके नबी से साबित कर दो मुखर जाएंगे। ये मोमिनों की सिफत है, ये इंसानों की सिफत नहीं है, ये इंसान नहीं हो सकते। इनको इसी वजह से मैं कहता हूं इनको इंसान कहा ही नहीं जा सकता। मैंने हर बार ये बात कही है कि या तो आप मुसलमान हो सकते या तो इंसान, दोनों एक साथ नहीं हो सकते आप। तो मेरे को तो बड़ा मजा आया दोस्तों, आप लोगों को मजा आया नहीं आया बताइएगा। सबकी नूरानी शक्ल भी जो है वो कैमरे पे आई है।